नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ में। यहां हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग न्यूज़ और पोस्ट्स की। धर्म के नाम पर एक जगह जमा होने की परंपराएं दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन कुंभ की परंपरा इन सभी से ज़्यादा प्राचीन है। यूरोप हो या अफ्रीका, जापान हो या यरूशलेम, हर जगह धर्म के नाम पर हजारों साल से लोग जमा होते रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर की शुरुआत का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दंत कथाओं को भी आधार माने तो शायद इस तरह की परंपराओं में कुंभ पर्व सबसे पुराना है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक जमावड़े कौन से हैं और कैसे कुंभ इन सबसे पुराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोनहेंज सॉलिस्टिस फेस्टिवल की। इंग्लैंड में लंदन के करीब विल्टशर में स्टोनहेंज है। एक खास अरेंजमेंट में जमाए गए ये विशाल पत्थर दुनिया के 8 अजूबों में शामिल हैं। यहाँ आज भी सेल्टिक धर्म के लोग साल में 2 बार सॉलिस्टिस पर सूर्योदय देखने के लिए जमा होते हैं। माना जाता है कि स्टोनहेंज का बनना आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन सॉलिस्टिस फेस्टिवल की परंपरा करीब 2000 साल ही पुरानी है। इंग्लिश हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट 10 में आर कलील अपने लेख स्टोनहेंज इन इट्स लैंडस्केप में लिखते हैं 43 एडी यानी करीब 1980 साल पहले रोमन काल में स्टोनहेंज पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ। दूसरा फेस्टिवल है थाउजेंड आइलैंड गैदरिंग। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी में 1864 द्वीप हैं, जिन्हें थाउजेंड आइलैंड्स कहा जाता है। प्राचीन काल से यहाँ कई जनजातीय कबीले रहते आए हैं। MM बेल अपनी किताब इन द रिवर में बताते हैं यहाँ हजारों साल से 6 कबीले रहते आए हैं। वे इस क्षेत्र को मानीटुआना कहते हैं। इनमें इलाकों को लेकर कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आज ये 6 कबीले खुद को इरोविक्स कन्फेडरेसी कहते हैं, जो अपनी एक वेबसाइट भी चलाते हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक करीब 800 साल पहले इन सभी कबीलों ने मानीटुआना में ग्रेट लॉ ऑफ पीस के तहत जमा होना शुरू किया। गर्मियों में नदी पर जमी बर्फ पिघलने के साथ ये जमावड़ा होता था और पूरे फिशिंग सीजन तक रहता था। ये परंपरा यूरोपियंस के अमेरिका पहुंचने के बाद बंद पड़ गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे फेस्टिवल पे, ये है ईस्टर वीक। इजराइल की राजधानी यरूशलेम ईसाइयों का बड़ा तीर्थ माना जाता है। हर साल ईस्टर के दौरान यहाँ लाखों लोग जमा होते हैं। यरूशलेम में ईस्टर वीक के दौरान श्रद्धालु उसी रास्ते पर पैदल चलते हैं जिन पर जीसस क्राइस्ट पैदल चले थे। इस अनुष्ठान में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। RPC हैंसन अपनी किताब द सर्च फॉर द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड में कहते हैं ईस्टर मनाने की परंपरा 325 AD यानी करीब 1700 साल पहले शुरू हुई थी। हैंसन आगे लिखते हैं 325 AD में धर्मगुरुओं की काउंसिल ऑफ नाइसिया में सारे क्रिश्चियन त्योहारों के दिन और धार्मिक अनुष्ठानों के स्वरूप तय हुए थे। इस लिस्ट में चौथा फेस्टिवल आता है माउंट फूजी गैदरिंग, जो कि जापान में मनाया जाता है। जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ और ज्वालामुखी माउंट फूजी के पास जमा होकर धार्मिक अनुष्ठान करने की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। इस प्रख्यात टूरिस्ट स्पॉट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक 663 AD यानी करीब 1400 साल पहले शिंटो धर्म के एक संत ने माउंट फूजी का चक्कर लगाया था। तभी से लोग यहाँ जमा होकर इस ज्वालामुखी के सामने हाथ जोड़ते हैं और समय के साथ परंपरा का स्वरूप बदल गया है। अब हर साल गर्मियों में यानी जून से अगस्त के बीच जापानी लोग माउंट फूजी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें जापान के सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। त्योहारों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है हज यात्रा। सऊदी अरब के मक्का में हर साल लाखों लोग हज के लिए जमा होते हैं। ये परंपरा करीब 1400 साल पुरानी मानी जाती है। अपनी किताब द एज ऑफ फेथ में विल ड्यूरेंट कहते हैं साल 629 में मोहम्मद साहब 2000 तीर्थ यात्रियों के साथ काबा गए थे। इस्लाम धर्म को मानने वाले इसे पहली हज यात्रा मानते हैं। साथ ही आपको बता दें हज यात्रा के लिए 2024 में 18 लाख से ज़्यादा लोग मक्का पहुंचे थे। इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में से एक माना जाता है। उत्सवों के इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आता है हमारा महाकुंभ पर्व, जो कि 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत कब हुई इसका कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हर साल होने वाले माघ स्नान और कुंभ की शुरुआत लगभग एक साथ हुई होगी। माघ स्नान की शुरुआत का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के प्रवचनों में कहा गया है क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को प्रयाग में माघ स्नान से भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी निधन 483 ईसा पूर्व में यानी करीब 2500 साल पहले हुआ था। भगवान बुद्ध के प्रवचन में माघ स्नान का वर्णन बताता है कि ये परंपरा उस समय भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यानी माघ स्नान और कुंभ पर्व की शुरुआत 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अपने महाकुंभ पर्व और इन सारे फेस्टिवल्स पे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।